नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपके साथ चर्चा हो रही है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2016, खंड शिक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2020 के लिए पत्राचार्य। पत्राचार बहुत अहम टॉपिक है। आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्या सही है क्या गलत है, इसमें लेके तमाम विसंगतियां रहती हैं। तो उन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए हम आपके सामने लेके आए हैं। आप देख रहे हैं आज का टॉपिक है अर्धशासकीय पत्र के अंग व संरचना। अर्धशासकीय पत्र के अंग कितने होते हैं, उनकी संरचना कैसे की जाती है। रटने के बजाय मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी समझबूझ विकसित करें, और मैं यह भी चाहूँगा कि आप लोग इसको लिखकर, जैसे बहुत सारे हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं और कुछ हमारे विद्यार्थी भी हैं जो हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे मेल पे लिख कर भेज रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा लिखे हुए हैं। छोटी छोटी विसंगतियां हैं तो उन विसंगतियों को समय रहते दूर किया जा सकता है। तो आप लोग को मैं यहाँ शॉर्ट में बताऊँगा, इसको आप विस्तृत लिख कर भेजेंगे, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके लिए है, नोट कर लें, 94 52 90 41 34, ठीक है। ये आरोही IAS संस्था का व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप भेजेंगे, जो भी मैटर भेजेंगे समय रहते उसको चेक करके आपको सुझाव दिए जाएंगे कहाँ क्या कमियां आप किए हुए हैं। तो जो आज मैं बताने वाला हूँ अभी मैं शॉर्ट में बताऊँगा। जब आप लिख के भेजेंगे, फिर उसके बाद परसों, कल नहीं परसों इस पर जो है हम विशेष बताएंगे, इसको लिखेंगे भी, संरचना कैसे की जाएगी। लेकिन आज समझें, आइए समझते हैं शासकीय पत्र के अंग। जैसे आपने अर्धशासकीय पत्र के अंग समझे, जैसे आपने शासकीय पत्र के अंग समझे हुए हैं, उसी प्रकार से इसे भी समझने की ज़रूरत है। ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि जब आप इनके अंग प्रत्यंग को समझे रहेंगे, रचना संरचना को समझे रहेंगे, कार्य व्यवहार को समझे रहेंगे, तो जब शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्रों के बीच अंतर स्पष्ट करने की बात कही जाएगी तो आप स्पष्ट रूप से कर ले जाओगे। अदरवाइज रटे रटाए जो फॉर्मेट होते हैं, फॉर्मेट तो रट जाओगे, लेकिन जो रटी रटाई बातें होती हैं समय के साथ भूलती नजर आती हैं। एग्जाम हॉल में कुछ का कुछ लिखा जाता है, इसलिए आप लोग समझने का प्रयास करें। जैसे अर्धशासकीय पत्र के अंग की बात आती है, तो आप देख रहे हैं कि 6 अंग के अंतर्गत इसको हम निर्धारित किए हुए हैं। अब 6 अंगों में कौन कौन से शामिल हैं, और इसी फॉर्मेट के ये जो आपका प्रारूप बना हुआ है, इसी प्रारूप में इसे समझने की कोशिश करें। आप देखें यहाँ सबसे पहले अंग के अंतर्गत पत्रांक, संख्या, विभाग, अनुभाग, मंत्रालय, दिनांक व स्थान लिखा जाता है, ठीक है। पहले अंग के अंतर्गत आप देखें, यह पहला अंग आपका है। इसके अंतर्गत सबसे पहले पत्र के ऊपर दाहिने हाथ शीर्ष रेखा, दाहिने हाथ पार्श्व रेखा के बगल शीर्ष पर आप लिखते हैं पहली लाइन में अर्धशासकीय। आप कैसे लिखेंगे? अर्धशासकीय पत्र के पहले अंग के अंतर्गत पत्र के दाहिनी ओर शीर्ष पर पहली लाइन में अर्धशासकीय पत्र संख्या, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर उसके बाद यहाँ कॉमा लगता है। अर्धशासकीय पत्र जो संख्या होगी लिखना अनिवार्य नहीं है, ध्यान रखेंगे, लिखना अनिवार्य नहीं है। ये नंबर लिखना अनिवार्य नहीं है। ये अर्धशासकीय पत्र संख्या आप लिखेंगे और फिर उसके नीचे दूसरी लाइन में लिखते हैं विभाग, अनुभाग या मंत्रालय। मंत्रालय जिस विभाग से, जिस अनुभाग से या जिस मंत्रालय से यह पत्र भेजा जा रहा उसका आप नाम लिखेंगे, या तो विभाग रहेगा या अनुभाग रहेगा, मंत्रालय रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमा रहेगा, फिर तीसरी लाइन के अंतर्गत पता रहेगा, ठीक है। तीसरी लाइन के अंतर्गत पता रहेगा, किस जिले से, किस प्रदेश से, ठीक है। कोई जिला होगा, कोई प्रदेश होगा, राज्य या केंद्र, इस प्रकार से होगा तो उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा। फिर चौथी लाइन के अंतर्गत पहले दिनांक, फिर उसके बाद स्थान, बीच में दिनांक और स्थान के बीच में आपने योजक चिन्ह लिखा हुआ है,
निदेशक चिन्ह लिखा हुआ है, निदेशक चिन्ह लिखे, उसके बाद आप पूर्ण विराम लगाते हैं। तो यहाँ पहले आप जब लिखते समय स्थान दिनांक लिखेंगे, पहले क्या लिखते हैं, यहाँ जब पत्र लिखा जाता है दिनांक भले पहले लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पहले फिर उसके बाद स्थान लिखा है, लेकिन आप लिखेंगे क्या, जैसे 25 दिसंबर 1980 अगर हम लिखते हैं 25 दिसंबर 1980, तो पहले फिर उसके बाद स्थान क्या है, लखनऊ है, तो आप लिखेंगे लखनऊ 25 दिसंबर, लखनऊ लिखेंगे, फिर योजक चिन्ह लिखेंगे, फिर उसके बाद 25 दिसंबर 1980, इस प्रकार से उल्टा लिखा जाता है। तो पहले अंक के अंतर्गत आपने देखा शीर्ष पर क्या लिख रहे हैं, अर्धशासकीय पत्र संख्या, उसके दूसरी लाइन में, तीसरे लाइन में और चौथी लाइन, इस प्रकार से आप लिखने का प्रयास करेंगे। और इसके बीच में एक राजकीय या राष्ट्रीय चिन्ह होता है, जिस विभाग या अनुभाग या विभाग मंत्रालय का चिन्ह होता है, उसको आप यहाँ अंकित कर सकते हैं। अगर नहीं अंकित कर पा रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, कोशिश करेंगे, थोड़ा सा प्रयास कर देंगे, आप बड़े आराम से उत्तर प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश कृषि विभाग का आप चिन्ह बना सकते हैं, भारत सरकार का चिन्ह बना सकते हैं, चुनाव आयोग का चिन्ह बना सकते हैं, देख लेंगे थोड़ा आपको इसमें 4 चांद लग जाएगा। आइए फिर दूसरे अंक के अंतर्गत देखें, दूसरा अंक क्या दिख रहा है, प्रेषक का नाम व पदनाम। आपने देखा ये प्रेषक कहाँ लिखा है, पत्र के शीर्ष पर बाईं ओर, अर्धशासकीय पत्र के शीर्ष पर बाईं ओर सबसे ऊपर नाम, फिर उसके नीचे दूसरी लाइन में पदनाम लिखा जाता है। यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत ये है, नाम रमेश कुमार, शिव कुमार, सिन्हा जी, मिश्रा जी आप नहीं लिखेंगे। तब क्या लिखेंगे, नाम के लिए क्या लिखेंगे, वहाँ स्पष्ट लिखा रहता है। जब प्रारूप बनाना होगा डॉट डॉट कर देंगे, पत्र लिखना होगा तो स्पष्ट नाम ना लिख के क ख ग आ बा सा या रा ला वा, इस प्रकार से नाम लिखने का प्रयास करें। जैसे भी पीछे हमने आपको बताया, क ख ग लिखते समय, मान लीजिए किसी का नाम क ख ग है, क ख ग नाम लिखते समय आप वहाँ कामा का प्रयोग नहीं करेंगे, अंतिम में कामा का प्रयोग करेंगे, और दूसरे पंक्ति में पद नाम लिखा जाएगा। ध्यान रखेंगे, जैसे कोई IAS है, कोई सचिव है, इस प्रकार से उसका आप नाम लिखेंगे। आइए अब यहाँ विषय लिखने की, अर्धशासकीय पत्रों में विषय लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो उसको आप नहीं लिखेंगे। फिर आप देखें तीसरे अंक के अंतर्गत ये संबोधन सूचक शब्द है। कौन सा अंग है, तीसरे अंक के अंतर्गत क्या आता है, संबोधन आता है। अर्धशासकीय पत्र ऐसे लिखेंगे, अर्धशासकीय पत्र के तीसरे, उसके संरचना में, संरचना या अंग बात एक ही होती है। अगर अंग निर्धारण की बात करें तो यही बात होगी, और अर्धशासकीय पत्र की संरचना की बात करें तो इतने कंटेंट के अंतर्गत अर्धशासकीय पत्र आप लिखते हैं। आइए देखें, तो संबोधन के लिए 2 प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एक प्रिय श्री और दूसरा प्रिय महोदय। जैसे बार बार आपसे कहे हैं, प्रिय श्री जब कब लिखा जाएगा, प्रिय महोदय कब लिखा जाएगा। प्रिय श्री आप तब लिखते हैं, ध्यान देंगे, जब आप किसी छोटा अधिकारी किसी बड़े अधिकारी को लिखता है तब प्रिय महोदय, और बड़ा अधिकारी छोटे को लिखता है तो प्रिय श्री का प्रयोग करेंगे। फिर चौथे अंक के अंतर्गत मुख्य, पत्र का मुख्य भाग लिखा जाता, ध्यान रखिएगा। यहाँ जैसे हमने आपको पत्र की विशेषताओं को बताते हुए आपको बताया है कि यहाँ आत्मीय शैली और मैत्री भाव का प्रयोग किया जाता है, यहाँ अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसी कार्य के निस्तारण के लिए, गोपनीय मामलों को समझने बूझने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर लिखा जाता है। जब पत्र व्यक्तिगत स्तर पर लिखा जाएगा तो यहाँ मैं, मुझे, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात उत्तम पुरुषवाचक शैली का प्रयोग यहाँ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखें, यहाँ जैसे आपने देखा, मुझे यह निवेदन करने की अपेक्षा की गई है या मुझे आपसे अनुरोध करना है, ऐसे शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके लिए कुछ सधे सधाए शब्द हैं, तो उसको हम आपको 10-20 शब्द लिखा पढ़ा देंगे। आइए फिर अब मान लीजिए कि यह आपका चौथे भाग में पहला पैराग्राफ है। अगर पत्र का स्वरूप थोड़ा सा बड़ा है तो दूसरी बात को आप दूसरे पैराग्राफ के अंतर्गत लिखते हैं। दूसरे पैराग्राफ के बारे में जैसे हमने आपको बताया है, समझ, ठीक है। तो आप दूसरे पैराग्राफ को लिखते समय क्या लिखेंगे, इनके अंगों में दूसरे पैराग्राफ का नंबर डाल के लिखते हैं और पहले पैराग्राफ का नंबर नहीं लिखते। और पत्र के जो मुख्य भाग के अंग में नीचे सम्मान शब्द, सादर शब्द लिखकर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। फिर इसके बाद
5वां अंग आता है अधोलेख। ध्यान रखेंगे यह क्षेत्र क्या है, अधोलेख। आप ऐसे कहेंगे पत्र के 5वें अंग के अंतर्गत अधोलेख आता है। अधोलेख पर अर्थशास्त्री पत्र के सबसे नीचे दाहिनी तरफ लिखा जाता है, जिसके लिए एक खास शब्द आपका या भावनिष्ठ या भावदी जैसे या आपका सद्भावी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसके नीचे हस्ताक्षर शब्द बनाते हैं। हस्ताक्षर किसका होगा, इस अधिकारी का होगा। सपोज दैट आप हस्ताक्षर करते हैं, हस्ताक्षर के लिए जगह छोड़ के खाली ऐसे कर दीजिएगा। और उसके बाद नाम, कोष्टक में नाम लिखा जाएगा। नाम किसका लिखा जाएगा, प्रेषक का नाम। प्रेषक कौन यहाँ है, यहाँ सपोज का खा है, ऐसे कर लीजिए समझने के लिए। यहाँ का खा गा ये प्रेषक है, तो यहाँ नाम क्या लिखा जाएगा, का खा गा। अधोलेख में क्या लिखते हैं, 5वें भाग में पत्र के नीचे सबसे दाहिनी ओर भावनिष्ठ शब्द लिखकर दूसरे लाइन में हस्ताक्षर करके डॉट डॉट किया जाता है और सब उसके नीचे जो है नाम लिखकर कोष्टक में बंद कर दिया जाता है। यहाँ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आप लोग यही त्रुटियां करते हैं। इस नाम के नीचे पदनाम नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता, ऑलरेडी यहाँ पदनाम लिखा जा चुका है। ध्यान रखेंगे ये पदनाम लिखा जा चुका है, इसलिए यहाँ पदनाम नहीं लिखा जाता। फिर इसके बाद छठे अंग की बारी आती है, या पत्र का छठा, अर्थशास्त्री पत्र का छठा अंग या अर्थशास्त्री पत्र के अंतिम अंग के अंतर्गत, किसी प्रकार से आप लिख सकते हैं, रटाई शैली की जरूरत नहीं है। अंतिम अंग के अंतर्गत प्रेषक ये हैं, ध्यान रखेंगे ये आपके प्रेषक हैं जिन्होंने भेजा हुआ है पत्र, और ये जो पाते हैं ये प्रेषती हैं। ध्यान रखेंगे यहाँ प्रेषती या सेवा में जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। ध्यान रखेंगे कुछ कंडीशंस होते हैं तो उसको हम बताएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, नाम किसका नाम लिखेंगे, जिस ऑफिसर को पत्र पाना है, पाने वाले का नाम। जैसे यहाँ काखा लिखे हैं तो यहाँ आप लिखेंगे अपने समझ के लिए आ बा सा या कुछ भी इससे परिवर्तित नाम। और ये नाम कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ भी लिखा जाएगा। ध्यान रखेंगे यहाँ भी लिखा जाएगा का खा गा। ठीक है, ये दूसरे पंक्ति में पदनाम लिखा जाए। कौन सा पदनाम, जो भी इनका सूक्ष्म पदनाम होगा, कोई जो भी हो, ठीक है, कोई सचिव होंगे, कोई कुछ इस प्रकार से। और अंत में नीचे शासकीय पता लिखते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि अर्धशासकीय पत्र के 6 अंग होते हैं। पहले अंग, दूसरे, देखिए यहाँ पहला अंग, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और छठा। तो इनको आप लोग अपने शब्दों में लिख के भेजिए मुझे। उम्मीद करेंगे कि आप लोग ज़रूर भेजेंगे। आप लोग काफ़ी मेहनती हैं, बड़े अच्छे से प्रयास भी कर रहे हैं। सफलता लेना है तो आपको मेहनत करना ही होगा। और परसों जैसे हमने बताया है कि परसों इस पत्र की संरचना या पत्र के अंग को हम अपने शब्दों में डिफाइन आपके साथ करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।